बेहद बाबा के बेहद प्यारे, भगवान को हम सभी बेहद प्यारे हैं न। ब्राह्मण वत्सों को देखते हुए बाबा को तो खुशी होती ही है, लेकिन हम सभी भी एक दो को देख करके खुश हो जाते हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात है तो हाथ उठाओ। हाँ, तो हम सभी भी एक दो को देख करके, एक दो को मिल करके बहुत खुश हो जाते हैं। देखो, समय की बलिहारी है। समय बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। और समय के साथ साथ सब बातों में परिवर्तन आता है। आज हम हमारे यज्ञ को याद करें। यज्ञ को शुरू में जो तपस्या का स्वरूप था वो अलग था, फिर बीच में जो तपस्या का स्वरूप बना वो अलग बना, और अभी जो तपस्या का स्वरूप चल रहा है वो अलग चल रहा है। शुरू में साकार बाबा के साथ 14 साल रह करके जो तपस्या की वो एक भट्ठी थी। जिस भट्ठी के अंदर जो आत्माएं पकी, उस आत्माओं के आधार पर हमारा यज्ञ स्थापन हुआ। मध्य में भट्ठी में पकी हुई उन दादियों के द्वारा जो सेवाओं का विस्तार हुआ, वो सेवाओं का आधार उन दादियों की तपस्या बनी। उनकी तपस्या के आधार से अपने आप सेवाएं होती गई, लोगों को साक्षात्कार होता था। और धीरे धीरे सेवाएं बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी है। और अभी जो तपस्या का स्वरूप है वो है संदेश देने का। शुरू में यज्ञ स्थापन हुआ, बीच में सेवा केंद्रों की स्थापना हुई, और अभी आवाज फैलाने की, साक्षात्कार कराने की, भक्तों को दर्शन देने की, प्रजा को सुख देने की बेहद की सेवा प्रारंभ हुई। तो बाबा के जो पुराने बच्चे हैं, हर एक सेवा केंद्र पर बाबा ने निमित्त बहनों को भी रखा है, तो निमित्त भाइयों को भी रखा है, तो यज्ञ माताओं को भी रखा है, जिसके आधार से कारोबार चलता है न। तो पहले तो आप सभी ऐसे गांव-गांव को स्वर्ग बनाने वाले, हमारे गांव-गांव में बाबा के घर को स्थापन करने वाले, वृद्धि करने वाले,
और उनके द्वारा सेवा, जैसे आज बाबा ने कहा नहीं, 4 प्रकार की सेवा, सेवा करने वाले। तो आप सभी बाबा के ऐसे अमूल्य रत्नों को पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिवादन है, धन्यवाद है। हाँ? देखो, स्वयं भगवान सृष्टि पर साकार हुआ। कोई बिजनेस करते हैं ना, मशीनरी का बिजनेस करते हैं, तो मशीन बनाने के लिए पहले उसका बीबा बनाया जाता है। उसको बीबू बोले ने, क्या बोलते हैं, डाई बनानी पड़ती है। तो जो पहली डाई बनाते हैं ना, वो डाई में खर्चा भी बहुत होता है, और वो डाई टाइम भी बहुत लेती है। फिर एक डाई बन गई ने, फिर उससे तो बनता जाएगा, है ना। भगवान को पहली डाई बनाने में कितना साल लगा? 33 इयर्स। हाँ, एक ब्रह्मा बाबा संपूर्ण कर्मातीत बने। 33 इयर्स तक शिव बाबा ब्रह्मा के बाजू में बैठ गया कि मैं तेरे को बनाकर छोड़ूंगा। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठ गया कि मैं तेरे बाजू में बैठ करके तेरे को सुना सुना करके, तेरी बुद्धि का बर्तन सोने का करके, मैं आखिर तुम्हें फरिश्ता बनाकर छोड़ूंगा। तो 33 इयर्स लगा एक डाई बनने में। लेकिन फिर धीरे धीरे डाई बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई। हाँ, तो कहने का मतलब, अभी हम सभी बाबा के बीबे हैं, हाँ, डाई हैं। बाबा ने हम बच्चों को अपने शेप में डाल दिया है। बाबा हम बच्चों को हमेशा समान देखता है। मेरे बच्चे मेरे समान हैं, मेरे बच्चे मेरे वारसदार हैं, मेरे बच्चे 100 देवता बनने वाले हैं, मेरे बच्चे स्वर्ग के अधिकारी हैं। देखो, बाबा को देखने की जो नजरिया है हम बच्चों को, अब वो देखने की नजरिया कितनी ऊंची है, कितनी महान है। इसलिए जब बाबा को अव्यक्त मिलन के लिए आबू में जाते हैं, तो भी बाबा को देखते 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 सभी का रूप एक जैसा बन जाता है। सभी के चेहरे पर वो खुशी होती है, वो आकर्षण होता है, वो हर्षित मुख होता है। सबका चेहरे का एक्सप्रेशन देखो तो एक जैसा होता है ने, अनुभव किया है ने। और किसके जैसा? बाबा जैसा। जैसा बाबा का वैसा हमारा। क्योंकि बाबा अपनी पावरफुल दृष्टि के द्वारा आत्माओं को अपने जैसा बना रहा है। इसीलिए कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो पहले तो हमको बहुत नाज होना चाहिए, अंदर में बड़ा नशा होना चाहिए, है ही सभी को, कि हम है कौन और हमको चुनने वाला कौन, और हम किसकी नजरों में समाये हुए हैं, और हमारा किसके साथ पार्ट है। बड़ी बात है ना, भगवान के साथ हमारा पार्ट है, तो नशा है ना। तो अभी तो बाबा के बच्चे वैसे
काफी हद तक बन ही गए हैं। काफी हद तक। मैं तो जिसको भी देखती हूँ मेरे को यही महसूस होता है कि ये बाबा के एक एक बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता तो बन गए हैं। अब जैसे ही सतयुग आया तो 100 देवता ही ड्रेस धारण करना है, बस, बाकी ज्यादा मेहनत नहीं है। भाई सभी महसूस करते हैं ना कि हम बन गए हैं, महसूस कर रहे हैं ना, बन गए हैं ना, हाथ उठाओ, बन गए हैं। देखो ब्राह्मण बने हैं तो हाथ उठाओ, ब्राह्मण हैं। अच्छा, जो ब्राह्मण हैं उनका काम ही एक है, संदेश देना, श्रेष्ठ कर्म करना, कराना, भगवान से रिश्ता रखना, तो फरिश्ते हो गए। तो हम फरिश्ते हैं, बोलो, हम है फरिश्ते, बनेंगे नहीं, हम है फरिश्ते। अभी जो ब्राह्मण सो फरिश्ता वो तो देवता बनने ही वाले हैं, भाग्य है, वो उसके बाद का पार्ट है। तो हम देवात्मा भी हैं, है कि नहीं? हम कौन है? देवता है। मैं देवात्मा हूं। अब शरीर पुराना है पर आत्मा तो देवता की है ना, देवात्मा की आत्मा है, तो मैं हूं ही देवता। तो अपने आप को ऐसे शुद्ध नशे में रखना है, मैं हूं ही। अच्छा, आज जिस विषय पर हमें चिंतन करना है, भट्ठी माना आग, आग में सोना डालते शुद्ध करने, आग में ईंट डालते पक्की करने, लोहा डालते शेप देने, आग में आत्मा को डाला जाता योग अग्नि में, आत्मा की स्थिति बनाने के लिए। पावन, कर्मातीत, सतो प्रधान, ये स्थिति बनाने के लिए हम लोग गहन तपस्या करते, एकाग्रता से तपस्या करते हैं और किसी एक बात पर बुद्धि को एकाग्र करते हैं। तो आज जिस बात पर हमें एकाग्र होना है, स्वयं को देखना भी है और जो कुछ बाकी रहा है वो प्लस कर देना है, वो है साक्षी अवस्था। आज हमें साक्षी अवस्था पर देखना है। अवस्था माना स्थिति, और स्थिति का ही गायन होता है। स्थिति माना पद, पोजीशन, पावर। स्थिति के आधार पर पावर होती है। भाई ये प्राइम मिनिस्टर है, ये उसकी पोजीशन है, उसके पर उसको पावर मिली हुई है। प्रेसिडेंट है, पोजीशन है उसकी, उस पर पावर मिली हुई है। तो हमारी पोजीशन, हमारी स्थिति हमें कौन सी बनानी है? साक्षी अवस्था। क्योंकि साक्षी अवस्था वो भगवान बाप जैसी स्थिति है। देखो बाबा और अभी ब्रह्मा बाबा, दोनों ही बाबा वतन से साक्षी होकर के सारा खेल देख रहे हैं। तो बाबा हमेशा 3 बिंदु की बात कहते हैं, आप, बाप और ड्रामा। समझो हमें आत्मा का निश्चय हो गया, केवल आत्मा के निश्चय के आधार पर
हमारी साक्षी स्थिति नहीं बन सकती है। हमको बाबा में भी निश्चय हो गया, बाबा के निश्चय के आधार पर भी हमारी साक्षी अवस्था नहीं बनेगी। केवल बाबा के निश्चय पर हम साक्षी नहीं बन सकेंगे। साक्षी अवस्था के लिए ड्रामा में निश्चय चाहिए। ड्रामा का पाठ एकदम अगर पक्का होगा तभी हमारी साक्षी अवस्था बनेगी। अवस्था क्या चीज होती है? जैसे कोई बिजनेस करते करते उसका बिजनेस जम जाता है ना, तो वो निश्चिंत हो जाते कि भी बिजनेस चल रहा है, इनकम हो रही है। अब बिजनेस जमा हुआ है, इनकम हो रही है, हमें कोई फिक्र नहीं है। अगर हमारी अवस्था जमी हुई होगी तो हमारी निश्चिंत अवस्था होगी, हमारा अकाउंट भरपूर होगा, हम बेफिक्र बादशाह बन के रहेंगे। हमें कल की कोई फिक्र नहीं होगी। कल क्या होगा ऐसा प्रश्न हमारे मन में नहीं उठ सकता है। तो आत्मा में तो हम सभी को पूरा निश्चय है ना, पूरा निश्चय है ना। जिनको आत्मा में पूरा निश्चय है हाथ उठाए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये निश्चय हो गया ना। अब ये निश्चय होते हुए जिसकी कभी अवस्था बिगड़ती नहीं है, एक रस अवस्था रहती है, वो हाथ उठाए। भाई आत्मिक निश्चय तो हो गया है, लेकिन फिर भी अवस्था तो ऊपर नीचे होती है, एक रस अवस्था तो नहीं है। क्यों ऐसी बात है? क्योंकि माया किसके पीछे पड़ी है? बाबा के बच्चों के पीछे पड़ी हुई है। हम युद्ध करके पास तो हो जाते हैं, लेकिन कहा ने कि केवल आत्मिक निश्चय होने से साक्षी अवस्था नहीं बनेगी। अच्छा, जिसको बाबा में बहुत गहरा निश्चय है और बाबा से सर्व संबंध जोड़े हैं, वो हाथ उठाए। अच्छा ठीक है। अब बाबा से सर्व संबंध जोड़े और बाबा जिसका साथी हो उसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए? निर्भय होनी चाहिए, मास्टर सर्वशक्तिवान होनी चाहिए। जो एकदम निर्भय है, कोई भय नहीं, वो हाथ उठाए। देखो ऐसे बाबा साथ में है, फिर किस बात का भय है? हम तो निर्भय हैं, कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? बाबा साथ में होते हुए निर्भय नहीं, ऐसे क्यों चलेगा भैया? अच्छा, हिसाब ठीक से नहीं हो रहा नहीं? आज तो कुछ भी हो जाए, आज हमें पूरा हिसाब करके ही जाना है यहां से।
पूरा करके जाना है ना। अचल स्थिति भी बना के जाना है, निर्भय होकर के भी जाना है। ये जो साक्षी अवस्था है ना, ये साक्षी अवस्था ऐसी है जो सर्व अवस्थाओं का मास्टर है। साक्षी स्थिति, तो ये साक्षी अवस्था को धारण करने के लिए ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में सेट कर लेना है। आप में से ये साक्षी अवस्था क्या है वो मैं सिंपल में आपको समझाना चाहती हूँ। आप में से जिन्होंने फिल्म देखी हो या ड्रामा देखा हो, हाथ उठाए तो। नहीं देखी? सभी ने देखी होंगी। फिल्म नहीं देखी? अभी तो व्हाट्सएप में भी आ जाती है ना। जिन्होंने नहीं देखी फिल्म वो हाथ उठाओ। ड्रामा नहीं देखा हो? ड्रामा तो किया है। देखो, जब आप कोई थिएटर में फिल्म देखने जाते हो या कहाँ भी फिल्म देखने जाते हो तो क्या करते हो? ड्रामा शुरू हुआ, पूरा होने तक एकदम एकाग्रता से देखते ही रहते, देखते ही रहते, देखते ही रहते। हाँ? चाहे उसमें लड़ाई झगड़ा भी आता है, मार पीट भी आती है, आग भी लगती है, युद्ध भी होती है। ड्रामा में बहुत कुछ है, फिल्म में बहुत कुछ दृश्य हैं, लेकिन देखते रहते, एक टिक से देखते रहते हैं। अगर कोई कुछ बात करने आएंगे, पूछने आएंगे तो कहेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी मेरे को ड्रामा देखने दो। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही है ना। सभी का अनुभव ऐसा है तो हाथ उठाओ। हाँ, सभी का अनुभव है ना। हम देखते ही रहते हैं, बीच में कुछ सोचते नहीं हैं कि ये सीन ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ये एक्टर नहीं होता वो एक्टर होता, ये सीन बाद में होता। ऐसा कुछ भी जरा भी सोच चलता है? चलता है? चलता है। उस समय हमारी कौन सी स्थिति होती है? उस समय कौन सी स्थिति होती है? साक्षी। बस देखने की स्थिति होती है, केवल और केवल देखने की स्थिति होती है। बस देखते हैं और देखते हुए ये कहते हैं, वाह बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छी फिल्म है, सभी एक्टर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, वाह। ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं ना। क्यों? साक्षी होकर के देखते हैं। अगर हमें साक्षी अवस्था को धारण करना है तो बाबा ने जो ये बेहद ड्रामा को समझाया है, रोज रोज मुरली में समझाते हैं। ड्रामा के अलग अलग रहस्यों को बाबा हर रोज नए नए तरीके से समझाते हैं। अगर ड्रामा के अंदर हमारा पूरा निश्चय हो गया और हमने उस बात को बुद्धि से स्वीकार कर लिया कि हाँ ये ड्रामा एकदम बरोबर है, तो हमारी अवस्था एकदम साक्षी अवस्था बन जाएगी। तो अभी ध्यान से सुन के याद रखना। हाँ, रखेंगे नहीं याद, जरा भी बुलाना नहीं। हाँ,
और उसको दिन भर में महसूस करना, फील करना। जैसे महसूसता क्या होती है, समझो आपको बहुत प्यास लगी थी, आपने पानी पिया, आपकी प्यास बुझ गई, तो आपको क्या अनुभूति हुई? हास, तरस मिट गई, ये अनुभूति हुई ने। आपको बहुत भूख लगी थी, खाना मिला, खाना खाया, क्या महसूस हुआ? हास, पेट भर गयो, हास, पेट भर गया। आपको नींद आ गई, बहुत नींद आ रही थी, सो गए। सो करके आप उठे, उठ करके क्या कहते हैं? हाँ, आज तो इतनी अच्छी नींद आई, सारी थकावट उतर गई। इसको महसूसता कहते हैं। ठंडी की सीजन है, बहुत जोरदार ठंडी पड़ रही है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है, महसूस किया। गर्मी की सीजन आई, बहुत गर्मी पड़ रही है, बाप रे बहुत गर्मी है, नहीं रहा जाता है, बहुत गर्मी है, महसूस करते हैं। फील करना, महसूस करना, अनुभव करना, अनुभूति करना, ये आत्मा का स्वभाव है। और ये अनुभूति आत्मा के अंदर स्थिर कर देती है। तो पहली बात ड्रामा की, ये ड्रामा कितने साल का है? 5000 साल का। हर एक आत्मा में कितने साल का पार्ट भरा हुआ है? 5000 साल का। सबके 84 जन्म तो नहीं हो सकते, हमारे तो होंगे। हर आत्मा में 5000 साल का पार्ट भरा हुआ है। वो पार्ट कैसा है? अविनाशी है, कभी घिसता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बात पक्की बुद्धि में आनी चाहिए कि ये 5000 साल का पार्ट मुझ आत्मा में भरा हुआ है ना? 5000 साल में 84 जन्म मैंने पार्ट प्ले किया हुआ है। और खुश इस बात से होना चाहिए कि 5000 साल में इस अंतिम जन्म में भी हम बहुत अच्छे हैं। दुनिया के भेंट में हम बहुत अच्छे हैं, इतने गिरे हुए तो नहीं हैं। और उसके पहले भगवान ने आकर के हमारा हाथ पकड़ लिया। तो ये 5000 साल का ड्रामा मेरे लिए बहुत फेवर वाला है। फेवर माना कोई किसका पक्ष लेते तो कहते नहीं भाई ये मेरे फेवर में है, ये मुझे हमेशा साथ देते हैं, इनका मुझे हमेशा मदद मिलती है ना? कोई अगर अपने को सपोर्ट करते हैं तो अपने को कितना खुशी होती है। तो हमको क्या याद रखना है? ये ड्रामा 5000 साल का मेरी फेवर में है। किसके फेवर में है? मेरी फेवर में। आप सभी समझते हो आपके फेवर में है? तो हाथ ऊपर करो। ये मेरी फेवर में है ड्रामा, और ड्रामा मुझे हमेशा फेवर करता है, मदद करता है। और मुझे मालूम है मेरा ये 5000 साल का ड्रामा बहुत अच्छा है।
जो भी था, जैसा भी है, जैसा भी होगा, लेकिन ये ड्रामा बहुत अच्छा है। तो 5,000 साल के अनुभव यहाँ रिकॉर्डेड है। ऑर्डिनरी आत्मा नहीं हूं मैं, 5,000 साल की अनुभवी आत्मा हूं। बाबा कहते ने अपने को अनुभव की अथॉरिटी समझो। और इसमें मेरा हीरो पार्ट है, अपने को ऑर्डिनरी नहीं समझने का। मैं जहां भी हूं मेरा हीरो रोल है, क्योंकि मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं। एक ना मिले दूसरे से। हाँ? ये स्नेहल बेन जैसी दूसरी स्नेहल बेन सारी दुनिया ढूंढ के आओ, मिलेगी भी स्नेहल बेन? नहीं मिलेगी। तो मैं यूनिक हूं, और मेरे जैसी दूसरी व्यक्ति इस दुनिया में कोई थी भी नहीं, है भी नहीं, होगी भी नहीं। तो मुझे अपने आप को देखना है, और जब दूसरों को देखे तो ऐसे देखे कि ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, क्योंकि किसी के जैसा कोई इस दुनिया में नहीं है। तो ये 5,000 साल का ड्रामा है, और अभी बस लास्ट सीन बचे हुए हैं। अभी ड्रामा फिर से रिपीट होने की तैयारी में है। तो ये 5,000 साल वाली बात याद रखना रहती है, भूल जाती है। दिन में कितनी बार याद रहती होंगी। हम बाबा कहते हर समय याद करो, 5,000 साल पहले ये हुआ था, 5,000 साल पहले हम मिले थे, साकार में बाबा थे। कोई भी बच्चे जाए, बाबा ये सवाल जरूर पूछते, बच्चे पहले कब मिले थे? हर सीन को देखते हुए 5,000 साल की साइकिल घूम जानी चाहिए। 5,000 साल पहले आज के दिन इस भट्टी में यही आत्माएं बैठी हुई थी, जो आज बैठी हैं, जो फिर 5,000 साल के बाद बैठेगी। अब ऐसी बुद्धि किसकी बुद्धि में ये होगा? ये बेहद की बुद्धि हो गई। अच्छा, दूसरा, ये ड्रामा हूबहू एक्यूरेट रिपीट होता है, माना उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। जिसका जो पार्ट है, जिसकी जो एक्टिविटी है, वो एकदम एक्यूरेट चलती है हर एक का। अगर मुझे ये बात बुद्धि में बैठ जाए कि हर एक एक्टर अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहा है, तो किसी के भी पार्ट को देख करके न मैं उसके पर चर्चा करूंगी, न मैं वो अच्छा बुरा का कुछ कमेंट्स दूंगी, न मैं ऐसा बोलूंगी ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था। नहीं, जिसने ड्रामा को समझा उसकी वाणी परफेक्ट हो जाएगी, उनके बोल एकदम परफेक्ट होंगे। एक्यूरेट है, हर एक अपना पार्ट एकदम परफेक्ट बजा रहा है। तो वो देखते देखते क्या निकलेगा मुंह से? वाह बाबा, और वाह ड्रामा, और वाह हर एक एक्टर का पार्ट, वंडरफुल ड्रामा है ना?
अगर ये याद रहा तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी? साक्षी अवस्था। हमारा मन नहीं चलेगा, हमारी बुद्धि नहीं चलेगी, हमारी सबके प्रति समभावना रहेगी, समदृष्टि रहेगी। इसलिए खेल को देखते हुए बाबा को साथ में रख लो, बाबा को यहां बिठा दो, बाबा मेरे साथ हैं। मैंने अपने दिल में बाबा को बिठाया है और मैं बाबा के दिल में बैठी हूं। हुबहू का ज्ञान, एक्यूरेट का ज्ञान देने वाले को साथ में रखेंगे तो क्या होगा? मदद मिल जाएगी। फिर अवस्था बहुत अच्छी साक्षी रहेगी, जरा भी हलचल नहीं होगी, जरा भी बुद्धि क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ऐसे, उसमें बुद्धि नहीं जाएगी। एक्यूरेट है, इसलिए उसको स्वीकार कर लो। हाँ, अगर किसी को आंख नहीं है, बेचारा अंधा है, हम उसको ये सवाल करते हैं तेरे को आंख क्यों नहीं है? नहीं है तो भाई नहीं है ना। कोई गूंगा है, अब वहां हम कभी सवाल करते हैं कि क्यों गूंगा है? नहीं है। तो जिनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं और उनसे कोई अगर कमी पेशी भूल दिखाई पड़ती है तो हम जानते हैं कि हर एक पुरुषार्थी है। ड्रामा में हर एक आत्मा पुरुषार्थी है, क्योंकि ये ड्रामा परफेक्शन की तरफ जा रहा है। हा? तो स्वाभाविक ऐसा ही होगा ना। समझ रहे हैं? तो हमारी अवस्था कैसी रहेगी? साक्षी भाव की। बरोबर है, सब ठीक है। तीसरा, ये ड्रामा न्यायी है, पॉजिटिव है और न्यायी है। इस ड्रामा के अंदर जैसे घड़ी हमेशा राइट एंगल ही फिरती है, और अगर वो राइट एंगल चलेगी तो वो राइट टाइम बताएगी। अगर वो उल्टा चलने लगेगी तो वो घड़ी नहीं रहेगी, उसको कोई नहीं स्वीकारेंगे, ये बंद पड़ी है घड़ी, ये स्लो चलती है, ये उल्टी चलती है ना। ये ड्रामा हमेशा पॉजिटिव ही चल रहा है, राइट एंगल चल रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा है ये ड्रामा में जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, पॉजिटिव है। और न्यायी इसलिए है कि जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। कोई कितनी भी चतुराई करने जाए, अपने पापों को छिपाने जाए, अपनी भूलों को सिद्ध करे कि अभूल सिद्ध करने को जाए, लेकिन ये ड्रामा न्यायी है, इसमें कोई गड़बड़ चलती नहीं है। जैसा का वैसा, जितने का उतना, जहां का वहां, न्याय देकर छोड़ेगा। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है।
हम देखते हैं कि कई इतनी अच्छी आत्माएं होती है, इस जन्म में हमें महसूस होता है कि इतने इनका जैसा सरल, इतना जैसा नम्र, इतने जैसा दिव्य गुणों का देवता कोई हो नहीं सकता है। जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तकलीफें आती है, तो देखने वाले सहन नहीं कर सकते, कहते हैं ये तो भगवान ने अन्याय किया, इनके पास तो ऐसा नहीं आना चाहिए, उसको ऐसी कसौटी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन भगवान क्या कहता है, मैं किसी के कर्मों के बीच में नहीं आता, हर एक को अपने कर्म का फल भोगना ही है। तो ये पूरी साइकिल बनी ही हुई है कर्म और फल के हिसाब से, एक दूसरों के साथ आत्माओं के हिसाब किताब के आधार पर बनी हुई है। पिछले जन्म का बाकी रहा वो कैरी फॉरवर्ड आगे आगे होता आता है, वो चुकतू करना पड़ेगा। इसीलिए ये ड्रामा न्यायी है। अब उसको स्वीकार लेना चाहिए कि ड्रामा में जो है ठीक है, और मुझे अपनी समझदारी के साथ बिना कोई आर्ग्यूमेंट बाबा की याद में रहकर साक्षी भाव से बस देखना है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है तो हाथ उठाओ। देखो ये पॉइंट कहाँ यूज करनी है। समझो शरीर में बहुत बीमारी आई, तुरंत ड्रामा का न्याय याद कर लो, कोई बात नहीं, अगले जन्मों का कुछ रहा हुआ है, बाबा ने मुझे शस्त्र दे दिया है, योग बल से मैं चुकतू करूंगी, कोई बात नहीं, योग बल है मेरे साथ, मैं योग बल से चुकतू करूंगी। विदेही बन जाए, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, बाबा को कंबाइंड समझ ले, ये युक्तियों को अपना ले। समझो कोई आपस में हिसाब किताब का चक्कर आता है, जिसको आपने जीवन भर साथ दिया वही आपको धोखा देता है। क्या याद करो, अरे सारी जीवन मुझे साथ दिया है, अब बेचारे के जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई होगी, कोई बात नहीं, क्षमा, समझा, ये करना आएगा। सारा जीवन भर मुझे साथ दिया है, मैं उसके लिए दिल से क्षमा, दिल से थैंक यू करती हूँ, और अभी कोई कारण से मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, कोई बात नहीं, मुझे उनके लिए दिल में प्यार है, मैं उनको दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छी आत्मा है, हिसाब किताब चुकतू। अगर ये ऐसा सोचना आया तो हिसाब किताब चुकतू, लेकिन अगर ये मन में आया, देखा ना, मैं भी समझ गई, इतना साल तक मेरे को पहचान नहीं हुई, इतना धोखा देगा ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अब हिसाब किताब में नया हिसाब किताब बनाना शुरू कर दिया। एक तो हिसाब किताब चालू है जिसके कारण तो उसने धोखा दिया है, और फिर उस धोखे को याद कर करके अपना नया हिसाब किताब बना रहे हैं, तो साक्षी अवस्था रहेगी क्या? हाँ, उस समय क्या करने का? क्षमा भाव, हाँ, तो साक्षी अवस्था रहेगी। फिर विकर्मों का चक्कर आएगा,
ऐसे हमारे जीवन में कई कर्म हुए हैं जो तन से नहीं किए, संबंधों से नहीं किए, मन ही मन किया है पाप। और वो मन ही मन पाप किया है, वो कभी सबकॉन्शियस के रूप में, कभी स्वप्न के रूप में, कभी अंदर से भय लग रहा है, मालूम नहीं चल रहा है क्या है, लेकिन डर लग रहा है, क्या होगा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसा अंदर से डर लगता है। इसका कारण क्या है? अंदर में व्यर्थ संकल्पों के द्वारा जो व्यर्थ गूंच बन गई है, उसके कारण ऐसी स्थिति होती है। तब क्या करना है? एकदम ज्वालामुखी तपस्या, एकदम योग की अग्नि जलानी है कि ये मेरा अंतिम जन्म है, अब तो मुझे घर जाने का है और मैं आत्मा हूं, मेरा घर परम धाम है, बस मैं घर वापस जाने की तैयारी कर रही हूं। विकर्मों को और व्यर्थ को भस्म करने के लिए योग की अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी। उसके लिए एकांत, एकाग्रता, अंतर्मुखता में बैठ करके 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा अपने को आदत डालनी है, हम सबसे किनारे हो जाए और विकर्मों को भस्म करें। ऐसी स्थिति आती है ना जीवन में, ऐसी महीन अवस्था है ये। इसलिए ड्रामा न्यायी है, ड्रामा में कुछ गलत नहीं है। अब मुझे अपना पार्ट राइट प्ले करना है। चौथी बात, ये ड्रामा कल्याणकारी ड्रामा है। ये ड्रामा का नाम ही है कल्याणकारी ड्रामा। कल्याणकारी बाप ने ये कल्याणकारी ड्रामा का नॉलेज दिया है और उसकी हर सीन में कल्याण ही समाया हुआ है। तो मैं भी कल्याणकारी, ये भी कल्याणकारी, ये भी कल्याणकारी, जो हो गया उसमें भी कल्याण था, जो हो रहा है उसमें भी कल्याण है, जो होगा उसमें भी कल्याण है। कल्याणकारी है, ये ड्रामा है ही कल्याणकारी, उसका फाइनल रिजल्ट कल्याण है और इसीलिए वो हर समय कल्याणकारी है। और अंत में ये ड्रामा परफेक्ट है। ये सारा 5000 साल का ड्रामा परफेक्ट है, पूरा ड्रामा ही परफेक्ट है। अब वो ड्रामा परफेक्ट किस हिसाब से है? जिस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट परफेक्ट है, ड्रामा का हर एक सीन, सीनरी परफेक्ट है, ड्रामा की हर एक्टिविटी परफेक्ट है, तो हमें हर समय अपनी खुली आंखों से क्या देखना है? ये ड्रामा परफेक्ट है। मन ही मन अभ्यास करने का। किसी ने शरीर छोड़ दिया, परफेक्ट, उसने अपने टाइम पर शरीर छोड़ा, परफेक्ट। किसी को बहुत ऊंचा सम्मान मिला, परफेक्ट, उसके रोल प्रमाण उनको बहुत अच्छी प्राप्ति हुई है। किसी को एक्सीडेंट हो गया, हाय, ऐसे नहीं, परफेक्ट।
हमारी बुद्धि को परफेक्ट रखना है। मैं भी पूर्ण हूँ, ये भी पूर्ण है, ये ड्रामा की सेटिंग भी पूर्ण है, क्योंकि ये ड्रामा परफेक्ट है हर सेकंड के हिसाब से, हर संकल्प के हिसाब से, हर व्यक्ति के हर श्वास के हिसाब से ये ड्रामा परफेक्ट है। परफेक्ट है तो फिर तो कुछ सोचने का रहता ही नहीं। जो चीज परफेक्ट है उसमें कोई नुक्स निकालेगा? परफेक्ट है। अब हम क्या बन गए? हम क्या बन गए? हम क्या बन गए? परफेक्ट। जो समझते हम परफेक्ट बन गए हाथ उठाओ। हर एक सेकंड पर साक्षी अवस्था में रहने से और ड्रामा को इस प्रकार देखने से हम परफेक्ट। ये 5 पॉइंट है ड्रामा की, उसको अच्छी तरह से याद रखो। मैं गारंटी करती हूँ आप साक्षी अवस्था का अनुभव भी करेंगे और आप परफेक्ट का अनुभव भी करेंगे। परफेक्ट, इस समय के हिसाब से मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि ड्रामा परफेक्शन की ओर जा रहा है। एक बच्चा पैदा हुआ, जन्म लिया, हम सेलिब्रेट करते बर्थडे, क्या कहते? परफेक्ट। बच्चा परफेक्ट देखेंगे ना अशोक भाई, उसको बधाइयां देंगे तो जन्मदिन की पूरी बधाइयां देंगे ना, कि आप कहेंगे कि ये बच्चा है इसलिए परफेक्ट नहीं है, ऐसा कहेंगे? परफेक्ट। अच्छा, वो युवा हो गया और आप बर्थडे की बधाई देंगे तो भी कैसी देंगे? परफेक्ट। अगर वो बूढ़ा हो गया और बर्थडे की बधाई देंगे तो भी क्या करेंगे? परफेक्ट। तो मैं भी परफेक्ट, आप भी परफेक्ट। ये सारा ड्रामा परफेक्ट। ये परफेक्शन का सुख यहाँ लेना है हमको, और ये साक्षी अवस्था से होगा। परफेक्ट। अपने आप हम फरिश्ते बन जाएंगे। आप बन गए हैं, बन जाएंगे क्या? हम फरिश्ते बन गए, हम परफेक्ट बन गए, हम कल्याणकारी बन गए, हम अनुभवी बन गए, हम ड्रामा के हीरो रोलधारी बन गए। मिरेकल है ना भाई? बस मिरेकल, हम बन गए। तो हमारा हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड परफेक्ट। इन बातों की स्मृति से हमारी स्थिति साक्षी रहेगी, और ये साक्षी अवस्था से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप हेल्दी बन जाएंगे, वेल्दी बन जाएंगे और एवर हैप्पी रहेंगे। तो अभी हम सभी ने कौन सा चश्मा पहन लिया? साक्षी अवस्था का चश्मा पहन लिया। हमें साक्षी अवस्था में रह करके ये ड्रामा को अच्छी तरह से देखना भी है, प्ले भी करना है, अनुभव भी करना है। और बस वाह बाबा और वाह ड्रामा। तो चलो, वाह ड्रामा। एकदम अच्छी तरह से जागती ज्योति बन करके अपने इस भाग्य पर नाज करे कि क्या कमाल का भाग्य है हमारा। भाई, आज का ड्रामा कैसा है? वंडरफुल। आज का ड्रामा कैसा है? परफेक्ट। आज का ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी। आज का ड्रामा कैसा है? एक्यूरेट। आज का ड्रामा कैसा है? हुबहू। ओम शांति।
एकदम रिलैक्स हो करके और फिर माइंड में इसको सेट कर लीजिए। एक बार माइंड सेट हो जाता है तो फिर उसी प्रमाण चल जाता। देखो घड़ी का टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो हम क्या करते हैं, टाइम सेट करते हैं। तो ये भी हमारा माइंड क्या करना है, सेट कर लेना है। तो अभी आज ड्रामा के ऊपर माइंड सेट कर ले। मीठे बाबा, प्यारी बाबा, मेरे बाबा, किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूं? इस बेहद ड्रामा का ज्ञान देकर। आपने मुझात्मा हीरो एक्टर बनाया। सदा जीरो की अवस्था में रह करके हीरो पार्ट बजाने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा मुझे पूरा विश्वास है, निश्चय है, अनुभव है कि ये ड्रामा 5000 साल का है। वो बहु रिपीट होता है। एक्यूरेट सकारात्मक है, पॉजिटिव है। कल्याणकारी न्यायी और परफेक्ट प्यारी बाबा, इन रहस्यों ने मुझे साक्षी बनाया। अब तो मैं साक्षी अवस्था से इस बेहद ड्रामा का
अतीन्द्रिय सुख महसूस कर रहे हैं। वाह पापा, वाह ड्रामा, वाह मुझे आत्मा का पार्ट।